हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका कुछ हम सूत्र जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सवाल पर जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में कह रहा है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ। ये तो परिभाषा लिखा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को हम खरीदे हैं 100 रुपया में। 100 रुपया हम क्या किए, खरीद लिए। ये माल कल मान लीजिए है, इसको हम खरीदे कितना में, 50 रुपया में खरीदे। तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। जिस कीमत पर वस्तु को खरीदी जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आ गया ना। क्रय मूल्य जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाए उसी को हम बोलेंगे क्रय मूल्य। समझ में आ गया। अब जानेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु क्या होती है, बेची जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ को हम लिए 5 रुपया में, ठीक है। मान लीजिए हमको ये मिला 50 रुपया में, इसको हम बेच रहे हैं कितना में, 60 रुपया में। जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं ना उसी को हम क्या बोलेंगे, हम किसी से खरीदें जितना में वो हो, जितना हम खरीदे दूसरों से 50 रुपया में, हम जितना हम बेचेंगे वो जो बेचने का कीमत है वो हो गया क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे जिस मूल्य पर बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसी को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें कुछ यहाँ पे चार फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो उसको हम जान लेते हैं। यहाँ पे है लाभ। लाभ बराबर में सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर में सूत्र होता है, लाभ यहाँ बराबर देना होगा, लाभ बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको आद कैसे रखेंगे, हाँ आद कैसे रखेंगे, देखिए जब लाभ की बात हो, क्या हो, लाभ की बात हो, हमेशा आद रखना है। अगर हम लिए मान लीजिए 100 रुपया में, क्या हो रहा है, 100 रुपया हम लिए हैं, उसको हम लाभ ना कमाना है, हमको फायदा करना है। तो लाभ जब कमाना है तो उससे ज़्यादा बेचना पड़ेगा। 100 कितना, यानी कि 105 में हम बेच सकते हैं, 110 में बेच सकते हैं, 120 में बेच सकते हैं ना, 150 में बेच सकते हैं। जब 100 में लिए हैं सामान, 100 रुपया हम सामान लिए, खरीदे हैं, खरीदने के बाद हम बेच रहे हैं 105, 110, 120 ऐसे बेच रहे हैं। ये क्या हो रहा है, लाभ ना हो रहा है। अब 100 रुपया हम लिए हैं, 105 रुपया हम मान लीजिए बेचें, तो कितना प्रॉफिट हुआ, लाभ कितना हो गया, 5 रुपया का लाभ हुआ। अगर 110 रुपया हम बेचते हैं, 110 में बेचते हैं, तो हम लिए हैं 100 में, बेचते हैं 110 में, तो कितना का लाभ हुआ, 10 रुपया का लाभ हो गया। समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पे लाभ जो है क्या हुआ, जब मतलब क्या होता है, देखिए लाभ यहाँ पे करा, लाभ जो है क्या होगा, विक्रय मूल्य पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है, 100 ज्यादा है ना, 110 जो है विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100 रुपया में खरीदे हैं, 100 रुपया खरीदे हैं, तो अब इसको हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 रुपया में मेरा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, यानी कि बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यानी कि लाभ हो गया। समझ में आ गई ना। इसको याद ऐसे रखा जाता है। अगर अब मान लीजिए लाभ, हानि की बात हो, हानि की, मान लीजिए अभी हम बताएं 100 रुपया हम खरीदे हैं, हानि यहाँ पे करा है, हानि हो गया, नहीं बोलते हानि हो गया इतना रुपया का, तो हानि, या मान लीजिए हम 100 रुपया हम खरीदे हैं, 100 रुपया में जब खरीदे हैं, इसको हम हानि जब करेंगे तो हानि 10 रुपया 20 रुपया हानि होता है ना, 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया हानि हो जाता है। मान लीजिए इसमें 5 रुपया हानि हो गया, कितना रुपया हानि हो गया, 5 रुपया हानि हुआ। तो 5 रुपया जब हानि हुआ, देखिए एक खरीदे हैं कितना में, 100 रुपया में, हानि कितना हो रहा है, 5 रुपया का हानि हो रहा है इसमें। 100 रुपया अगर बेचेंगे तो इसका हम 100 रुपया में लिए हैं, तो 5 रुपया हानि हो रहा है, तो 95 रुपया में इसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे 100 क्या है, ज्यादा है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, और विक्रय मूल्य जो है कम है। विक्रय मूल्य क्या है, कम है, यानी 5 रुपया विक्रय मूल्य जो है, लाभ जो हो रहा है, लाभ हानि हो रहा है, 5 रुपया हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे हानि करना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लगा देंगे, ठीक है। सूत्र हानि बराबर में कहेगा, सूत्र क्या होगा, हानि बराबर में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर कहेगा लाभ, लाभ बराबर में सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ, ठीक है,
प्रतिशत, इस सभी पर हम सवाल बताएंगे, एक एक सभी बताएंगे और इसमें ट्रिक भी बताएंगे। ये जो लाभ और हानि जो है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर हम ट्रिक भी बताएंगे और साधारण विधि से भी बताएंगे। आगे बन के रहिए ना, देखिए कितना कितना कुछ मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, लाभ प्रतिशत लाभ में शुरू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, ऐसे बोलना है। क्या बोलना है, प्रतिशत लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में, ये बटे हो गया, ये जो लकीर दिखाई बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। ठीक है, आज रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि यानी कि क्रय मूल्य। बस आपको ये आप रखिएगा इसको, तो पता चल जाएगा। क्यों, इसमें क्या है, एक ही है इसमें पता है। ये तो देखिए यहाँ पे लाभ है ना, यहाँ पे लाभ है तो लाभ का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है ना, सिर्फ नीचे में क्या लगा दिया, क्रय मूल्य, और गुना में लगा दिया 100। ये तो इन दोनों का याद करना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य माइनस 100। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, हानि में क्या है, हानि का सूत्र क्या है, हानि का सूत्र क्या है, हानि का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर भी क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बटे मूल्य लगा दिया है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, बटे में क्या लगा दिया, क्रय मूल्य और गुना में 100। हानि हुआ तो इसको याद करिएगा तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका हम कुछ सवाल देख लेते हैं, ऐसे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट में हम इसका सवाल हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें आप देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।